अस्सलाम वालेकुम बेटा। प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद कि करंट चार्जेस का फ्लो होता है, आज हम करंट की डायरेक्शन और मेटेलिक कंडक्टर में करंट को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। बेटा, जो करंट की डायरेक्शन है, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले हम उस स्टोरी को डिस्कस करते हैं, फिर हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जब करंट का कॉन्सेप्ट पेश किया गया तो उस वक्त एटम डिस्कवर नहीं हुआ था। लोगों को बिल्कुल भी हाउ नॉ नहीं थी अबाउट एटम, कि एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया नहीं था। उस वक्त लोग चार्जेस के बारे में जो जानते थे वो इतना था कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब उनको यह बताया गया कि करंट चार्जेस का फ्लो होता है, तो डेफिनेटली बेटा उनके जहन में तो एक ही बात गई कि चार्जेस का फ्लो मतलब पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो। इस कॉन्सेप्ट पर बुक्स छप गई कि सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो इनफैक्ट पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से होगा। और समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल से नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। ये उस वक्त करंट की डायरेक्शन डिस्कस की गई थी। इसी कॉन्सेप्ट पर बुक्स छप गई, सर्किट्स डिजाइन हो गए। बाद में जब एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, एटम को डिस्कवर किया गया, तो वो सब के लिए परेशानी का सबब था, क्योंकि उसके बाद पता चला कि मेटालिक कंडक्टर में जो करंट होता है, उस करंट के फ्लो के लिए जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल से हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम बन गई कि पहले मेटालिक कंडक्टर में कॉन्सेप्ट पेश किया गया कि पॉजिटिव से नेगेटिव, बाद में जब सारी चीजें क्लियर हुई तो सामने क्या आया कि करंट की डायरेक्शन हम अब तक जो पढ़ते आए थे वो बिल्कुल उल्ट है जो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन बनती है मेटालिक कंडक्टर में। अब इसका हल क्या निकाला गया? इसका हल यह निकाला गया कि एक डायरेक्शन को कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया गया, और जो एक्चुअल डायरेक्शन बनती है करंट की उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दिया गया। और आज भी हम जो करंट की डायरेक्शन यूज करते हैं वो कन्वेंशनल है। अभी मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि जब हमें पता चल चुका है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक होती है सर्किट में, मेटालिक कंडक्टर में, तो फिर भी हम उस कॉन्सेप्ट को क्यों यूज करते हैं जो डिनाई हो चुका था उस वक्त ही। तो यहां पर सबसे पहले हम दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। एक तो कन्वेंशनल करंट और दूसरे नंबर पर बेटा हम डिस्कस कर लें इलेक्ट्रॉनिक करंट।
जब इन दोनों पॉइंट्स को समझ लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि आज हम अपने सर्किट्स में, अपनी बुक्स में करंट की कौन सी डायरेक्शन यूज करते हैं इन दोनों में से, और इन दोनों में से जो डायरेक्शन यूज होगी वो स्टिल आज भी क्यों अडॉप्ट की जा रही है। देखिएगा, कन्वेंशनल के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज दैट करंट विच फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से बेटा क्या मुराद है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल का क्या मतलब है? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ऐसा करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और ये करंट कौन से चार्जेस का फ्लो कंसीडर होता है? पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो कंसीडर होता है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट फ्लो करेगा, उस करंट को हम क्या नाम देंगे? कन्वेंशनल करंट का। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की। अब इलेक्ट्रॉनिक को डिस्कस करते हैं। जब इन दोनों की डेफिनेशन हम समझ लेंगे, फिर हम देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन, क्या इलेक्ट्रॉनिक या कन्वेंशनल आजकल यूज होती है और क्यों यूज होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक की तरफ चलते हैं। इट इज दैट करंट विच फ्लोज फ्रॉम, अब बेटा लोअर आएगा ना, जब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज का फ्लो देखेंगे तो पॉजिटिव चूंकि हाई से लो था तो नेगेटिव क्या होगा? लोअर टू हायर, लोअर पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू हायर पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस की वजह से आप इस करंट का फ्लो कंसीडर करते हैं। कन्वेंशनल पॉजिटिव की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक में ये जो लफ्ज इलेक्ट्रॉन है, ये इसी को डिस्कस करता है, इसी की सेंस प्रोड्यूस करता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्जेस है। अब अगर हम इसको डिस्कस करना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ फ्लो करेगा। तो ये कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब इन दोनों को गौर से समझें तो कन्वेंशनल की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये 180 डिग्री पर फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, लेकिन उसके बावजूद कि हमें ये पता है मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और करंट इलेक्ट्रॉनिक है, उसके बावजूद हम जो करंट की डायरेक्शन है मेटालिक कंडक्टर में वो कन्वेंशनल यूज करते हैं। हैरत की बात है। अब देखिएगा बेटा, करंट की पहचान उसके एक्सटर्नल इफेक्ट्स से होती हैं जो वो प्रोड्यूस करता है। एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या है?
करंट का हीटिंग इफेक्ट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का केमिकल इफेक्ट, इन इफेक्ट्स से करंट की पहचान होती है। अब पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जब आपने करंट को कंसीडर किया तो लोगों ने इस कन्वेंशनल करंट का एक्सटर्नल इफेक्ट नोट किया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो एक्चुअल डायरेक्शन बनती है करंट की, उसका एक्सटर्नल इफेक्ट नोट किया। दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट्स सेम आ रहे थे, तो दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट्स में मतलब जो दोनों का प्रोडक्ट था हम तक पहुंच रहा, उसमें कोई फर्क नहीं था। तो फिर बड़ों को इज्जत देने के लिए, चूंकि रिजल्ट्स पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, बड़ों को इज्जत देने के लिए आज भी हम करंट की कौन सी डायरेक्शन यूज करते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक बच्चा पैदा हुआ और हमारे यहाँ रिवाज ये होता है कि उसका कोई ना कोई निक नेम रखते हैं। फर्ज कर लें एक बच्चा पैदा हुआ असगर या रिजवान के नाम से फॉर एग्जाम्पल, और उसका निक नेम रख दिया गया बंटी। तो बेटा वो निक नेम विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है और उसको ऑन किया जाता है, ऑनर दिया जाता है। ऑल्दो उसका ओरिजिनल नेम और है, लेकिन उसकी पहचान उस निक नेम से की जाती है। सेम बेटा केस कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक के साथ है। होप सो बात मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। यहां पर मैं आपको पॉइंट बताता चलूं इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एमसीक्यू। क्या पॉइंट है जी? बोथ दी करंट हैव आइदर कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक सेम एक्सटर्नल इफेक्ट्स। दोनों के एक्सटर्नल इफेक्ट्स सेम है। अब हम बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। इस टॉपिक में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आपके एनुअल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि करंट को फ्लो करवाने के लिए क्यों हमें बैटरी की जरूरत पड़ती है, क्यों सर्किट को पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ता है करंट को फ्लो करवाने के लिए। सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट के बारे में अपने कॉन्सेप्ट और व्यूज क्लियर करेंगे, फिर हम मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, और फिर हमारा आज का टॉपिक वाइंड अप होगा। देखिएगा बेटा, मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, फिर डेली लाइफ की एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि क्यों पोटेंशियल रिक्वायर होता है करंट के फ्लो के लिए। फर्ज कर लें हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, इन द फॉर्म ऑफ वायर, और ये कॉपर की वायर है। इस कॉपर की वायर के हम 3 पोर्शन कंसीडर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के लिए। ये फर्स्ट एंड, ये सेकंड एंड और ये कर्व्ड एंड। इन तीनों पोर्शन में एटम्स मौजूद हैं डेफिनेटली। ये जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स बना रहा हूं, ये एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बेटा सिंपल सी वर्डिंग यूज करूंगा। अब हर एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा
वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं रहेगा और न्यूक्लियस से निकल जाएगा और वो इस वायर में फ्रीली मूव कर सकेगा अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विल, अपनी मर्जी के मुताबिक वो मूव कर सकेगा और उसकी मोशन रैंडम होती है, जिसको यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन की मोशन है। क्लियर है बात बेटा? रैंडमली मूव करते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की ये डायरेक्शन, ये बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट कर दी। अब बेटा गौर से समझिएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस तो मौजूद है, ऐसा है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं लेकिन करंट पैदा नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? आप बेटा इन तीन पोर्शन से किसी भी एक पोर्शन को कंसीडर करें। फर्ज कर लें हम इस पोर्शन को कंसीडर करते हैं। इस पोर्शन को गौर से समझिएगा, ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन फर्ज कर लें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन दोनों का नेट इफेक्ट इस पोर्शन में कैंसल होगा इन दोनों के नेट इफेक्ट से। एज अ रिजल्ट चार्जेस का फ्लो नेट कितना होगा? 0, जिसकी वजह से सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता। क्लियर है? इसी तरीके से नेक्स्ट पोर्शन को देखें। नेक्स्ट पोर्शन को देखें तो आपको चार्जेस का नेट फ्लो 0 मिलेगा, जिसकी वजह से सर्किट में करंट का फ्लो क्या होता है? 0 होता है। अब बेटा हमें अगर चार्जेस का फ्लो नेट 0 नहीं करना तो करंट भी 0 नहीं होगा और इनका फ्लो कुछ ना कुछ बनाने के लिए हमें इसको एक्सटर्नली वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे बेटा जैसे आप एक तंदूर में लकड़ियों की मदद से आग जलाते हैं तो वो आग बेटा कॉन्टिन्यूअस तब तक जलती रहेगी जब तक आप उसमें लकड़ी की सप्लाई कॉन्टिन्यूअस रखेंगे। आपको बार बार देखना पड़ेगा कि क्या वो लकड़ी जो आपने फेंकी थी आग की सप्लाई के लिए, क्या वो खत्म तो नहीं हो चुकी, राख तो नहीं बन चुकी, तो आपको फिर से लकड़ी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो अब बेटा अगर आपने इनका फ्लो कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो इसको किसी ऐसे सोर्स से अटैच करना पड़ेगा जो इन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कॉन्टिन्यूअस कर दे। इस वजह से हमें जो सबसे बेस्ट सोर्स लगता है वो लगती है बैटरी। अभी मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि बैटरी को लगाने से हमें कितने नफलों का सवाब मिलता है मेटालिक कंडक्टर में करंट फ्लो करवाने के लिए, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वाइब्रेशन है रूम टेम्परेचर पर, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की एट रूम टेम्परेचर ये होती है सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी रूम टेम्परेचर पर जब तक हमने बैटरी से अटैच नहीं किया था कितनी होती है? सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपकी बुक की वर्डिंग है, एमसीक्यू में आता है, इसलिए यहां पर मैंने इसको प्रोमिनेंट किया। अब हम इसको बैटरी से जोड़ने जा रहे हैं। जब आपने इस कंडक्टर को बैटरी से अटैच किया, लेट्स से ये हमारे पास मेटालिक कंडक्टर था कॉपर का,
इन द फॉर्म ऑफ वायर। इसके 3 पोर्शन हमने कंसीडर किए थे। अब हमने क्या किया, ये बेटा इसमें एटम्स मौजूद थे। हमने क्या किया कि हमने इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जब आपने इस वायर को बैटरी से अटैच किया। अब होगा क्या बेटा, यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है और इस एंड से नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है। अब ये वाला जो एंड है बेटा गौर से समझिएगा, ये वाला एंड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसा है, और ये वाला एंड इलेक्ट्रॉन्स को खुद से रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे, ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, घसीटना शुरू हो जाएंगे। किसकी मदद से? इस बैटरी की मदद से। अब सबसे पहले आपने गौर से समझना है, इलेक्ट्रॉन इस बैटरी की वजह से जो घसीटे जा रहे हैं, जिस वेलोसिटी से, उसको नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अब इस वेलोसिटी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को नोटिस करें तो ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं, मतलब 180 डिग्री पर है। तो सबसे पहला MCQ समझ लें, एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड E इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में एंगल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है, ये समझ लें। अब नेक्स्ट बेटा देखिएगा, इनका फ्लो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? एक डायरेक्शन में। नेट इफेक्ट कैंसल नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी तो वो करंट फ्लो करवाएगा। अब बेटा आप एक बात जानते हैं, इनको कॉन्टिन्यूअस फ्लो करवाने के लिए बैटरी को कॉन्टिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा। बेटा याद रख लें, चार्जेस का फ्लो करंट तो पैदा करता है, लेकिन वो फ्लो कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, कंट्रोल्ड अमाउंट में भी होना चाहिए, तब यूजफुल है। जो बैटरी होती है वो चार्जेस का फ्लो कॉन्टिन्यूअस भी रखती है, कंट्रोल्ड अमाउंट में भी रखती है, तब जाकर करंट पैदा होता है जो हमारे लिए यूजफुल है, और ऐसा करंट स्टेडी करंट कहलाता है। मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल इसकी समझाता हूं। देखिए, एक दरिया है, उसमें पानी फ्लो कर रहा है। अगर वो पानी का फ्लो कॉन्टिन्यूअस होगा और कंट्रोल्ड अमाउंट में होगा तो आप उसको यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से आप उसको यूजफुल बना सकते हैं? आप उस दरिया के किनारे आटे की चक्की लगा लें, आप उस दरिया के किनारे पावर प्लांट लगा लें, जिससे आप यूजफुल काम ले सकते हैं, क्योंकि पानी का फ्लो क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है, कंट्रोल्ड अमाउंट में भी है। और अगर दरिया में तूफान आ गया तो चक्की लगाना तो दूर की बात है, आप उसके करीब भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस है। आप उसको यूजफुल पर्पस नहीं बना सकते अपने लिए। अब देखिए, है तो फ्लो ही, लेकिन क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है, लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट में नहीं है। इसी तरीके से बेटा जब थंडर स्टॉर्म में जब मौसम खराब होता है तो लाइटनिंग होती है, चार्जेस का फ्लो तो है लेकिन क्या नहीं है? कंट्रोल्ड अमाउंट में नहीं है, हमें नुकसान पहुंचाता है। तो बैटरी चार्जेस का फ्लो कॉन्टिन्यूअस भी बनाती है, कंट्रोल्ड अमाउंट में भी लेकर आती है, जिसकी वजह से जो करंट पैदा होता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है। अब जब आपने बैटरी से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट किए ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की थी तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट नहीं कर रहे थे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो वेलोसिटी हासिल करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर लें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, देखिएगा, द एवरेज वेलोसिटी that an electron acquire, जो एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको बेटा Vd से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होगी। अब बेटा बात जो समझने वाली है ना वो यहां से आती है कि पहले कितनी थी, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड, अब कितनी हो गई, मिली सेकेंड में, मिलीमीटर में, मिलीमीटर पर सेकेंड में 10⁻³ क्यों हुई समझिएगा। बैटरी ने चार्जेस पर फोर्स लगाई, फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करती है और एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी में तब्दीली से होता है, सेवरल 100 से 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो गई। ऐसा है ना बेटा। बैटरी ने क्या लगाई, फोर्स चार्जेस पर, फोर्स ने पैदा किया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होती है ना। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगी एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उनको डिस्कस कर लें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसकी डेरिवेशन आपकी क्लास में नहीं है लेकिन एमसीक्यू के हवाला से हमें समझना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है। और इन तीनों को इस तरीके से अरेंज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है। अब यहां पर देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे पहले करंट के डायरेक्ट, एरिया के इनवर्स, और अगर यहां पर एक और बात समझाऊं आपको, ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V/R, तो बेटा यहां पर I की जगह V/R पुट करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होगी I की जगह V/R NEA। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना कि ये डायरेक्ट है पोटेंशियल के और इनवर्स किसके है बेटा, रेजिस्टेंस के। ये हमारे पास तमाम कुछ था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेलेवेंट। थैंक यू सो मच।